71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के तैयारी के क्रम में हम आज 64वीं बीपीएससी में पूछे गए कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। हम देखते हैं कि पिछले बार हमने कुछ प्रश्न को हल किए थे। ये 36 नंबर क्वेश्चन तक हमने इसका हल किए थे। अब इसके आगे के प्रश्न को हम देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था वो उसका विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। तारीख हिंद है, तवाक़त नासरी है, तान उत माशिर है, तारीख मुबारक शाही है और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। पहले देखिए, बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था वो 1198 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। वो बंगाल विजय के दौरान जब बंगाल पर आक्रमण वो किया था तो उसी के समय 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पर हुआ था और बख्तियारपुर जो अभी जो पटना के पास जगह है वो इसी के नाम पर रखा गया है। और उस समय उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट भी किया था या फिर उसको काफ़ी ठोस आघात पहुंचाया था। तो इसका जो विवरण है वो तवाक़त नासरी में है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यानी बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण का जो विवरण है वो तवाक़त नासरी में है। ठीक है। तो तवाक़त नासरी का पहला विवरण तवाक़त नासरी से हुआ है और इसके जो रचयिता हैं वो मिनहाज ए सिराज है। उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मिनहाज ए सिराज है। यानी कि तवाक़त नासरी जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो मिनहाज ए सिराज है। ठीक है। इसमें एक तारीख मुबारक शाही, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारीख मुबारक शाही के जो लेखक है वो यानिया बिन अहमद सर हिंदी है। इसके लेखक कौन है? यानिया बिन अहमद सर हिंदी है। और तारीख हिंद के जो लेखक है वो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। ठीक है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो बख्तियार खिलजी ने जलाया था वो उसका इंटेंशन यूनिवर्सिटी को जलाना ही था। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को हिंदू मंदिर समझ लिया था और हिंदू मंदिर समझने के कारण उन्होंने इस पर आघात किया और इसको जलाने का प्रयास किया, फिर जला ही दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ठीक है। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द कॉर्प्स ऑन एंड आफ्टर मेजरमेंट एज ए रेवेन्यू, यानी किसका कि फसल में नपाई का आधा राजस्व राज्य का होगा, वो किस सुल्तान ने स्टार्ट किया था? तो वो सुल्तान कोई और नहीं था, बहुत फेमस सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी है। इस पर एक मूवी भी आई थी, पद्मावत। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का एक शासक था, एक दूसरा शासक था जिसने अपने ससुर और दामाद को मारकर अपनी सत्ता को हासिल किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसने सैनिकों को अस्थायी वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की, नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की और उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसने बेईमानों को सबक सिखाने के लिए अगर कोई दुकानदार है वो कम वजन तौलता था तो उसके शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। ठीक है। और इसका एक और क्या था कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखना की प्रथा का प्रचलन भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और नगद वेतन के साथ साथ अस्थाई सेना रखने का भी प्रावधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके एक और ऑप्शन हम देखते हैं, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो थे वो गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है। गुलाम वंश के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरह से कह सकते उसका दामाद भी था। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ किया था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। ठीक है। इल्तुतमिश में क्या किया था और लाहौर से जो राजधानी था उसको दिल्ली स्थापित किया था। ठीक है। और इल्तुतमिश में क्या किया था, इसने इक्ता प्रणाली चलाया था। इसने क्या चलाया था? इक्ता प्रणाली चलाया था और 40 गुलामों सरदारों का एक संगठन बनाया था जो तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है।
क्या जाना जाता है? तुर्कान चहलगामी से नामों से जाना जाता है। इसने 40 गुलामों का एक सरदारों का एक समूह बनाया था। ठीक है, तो इसमें एक और ऑप्शन क्या है? बलबन। बलबन भी दिल्ली सल्तनत का एक राजा था। उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। क्या मानता था? अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। और इसने नवरोज त्योहार प्रारंभ किया था और सिजदा एवं सिजदा प्रथा का भी इसने प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। आई थिंक ये दूसरा शासक था तुगलक वंश का। और इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ठीक है, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सुहारावादी संप्रदाय से थे। किससे थे? सुहारावादी संप्रदाय थे। और हमारे बिहार में कौन सा संप्रदाय ज़्यादा फेमस है? वो फिरदौसी संप्रदाय है। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय जो पूरे भारत का है वो कौन सा है? वो चिश्ती संप्रदाय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500? ऑप्शंस क्या है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इस्लाम शाह एंड शेर शाह। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस शेर शाह का सुपुत्र इस्लाम शाह है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। ठीक है, यानी कि उसका ऑप्शन ई माना था, लेकिन ऐसे प्रमाणिक जो इसका आंसर है वो इस्लाम शाह होगा जिसने इस व्यवस्था को लागू किया था। शेर शाह अफगान शासक था और बिहार का रहने वाला था और वो पहला बार बिहार का एक तरह से दिल्ली पे अपना ये अधिकार स्थापित किया था। शेर शाह ने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। दोनों युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली के सत्ता पर अपने आप को स्थापित किया था। और शेर शाह का एक महत्वपूर्ण क्या था कि उसने ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत कराया था। एक बार ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है वो अशोक के द्वारा बनाया गया था और शेर शाह ने इसका निर्माण नहीं कराया था, बल्कि शेर शाह ने इस रोड का मरम्मत कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ठीक है, यह जो कथन है ऑप्शन क्या है? मन्नुक्की, टर्नियर, विलियम फिच, अब्दुल अहमद लाहौरी। ठीक है, और एक उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो विलियम फिंच होगा। विलियम फिंच का कथन था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है, तो इलाहाबाद में क्या किया था? इलाहाबाद में किला का निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है, उसमें इतने मजदूरों ने काम किया था। ठीक है, तो ये कथन था विलियम फिच का। मन्नुक्की कौन था? मुकुलिन जो था वो इटली के रहने वाला था, वो एक चिकित्सक था। ठीक है, एक चिकित्सक था। और टर्नियर जो थे वो क्या था? वो एक हीरा व्यापारी थे। ठीक है, और विलियम फिच के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। तो जो विलियम फिंच जो थे वो हॉकिंस के ही साथ आए थे और इन्होंने आगरा के जो मुगल दरबार आगरा में भी वो आए थे। ठीक है, हॉकिंस के साथ आए थे और इसके साथ वो मुगल के दरबार आगरा भी गए थे। ठीक है, अब अगला एक अब्दुल हामिद लाहौरी। ये जो थे मुगल दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार थे और ये शाहजहां और औरंगजेब के समय में वो उस समय को पर्टेन करते हैं। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन नंबर, बहुत बार पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। वी सुल्तान वाज रिपीटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कौन माना जाता है? या अलग अलग तरह से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे, इसका जो आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन है। ठीक है, इसको कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काफ़ी सहिष्णु था। ठीक है, इसने क्या किया था? गोवध, जो गायों की हत्या कर इसको बंद करवा दिया था। और क्या क्या किया था? हिंदुओं पर लगने वाले जाजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि अकबर जिस तरह से व्यक्ति था, उसी प्रकार के बहुत सारे गुण इससे मिलते थे, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर किया जाता है। अब तक कितने कुछ, अगले वीडियो